हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखें ये रोम्बस क्या होता है। बेसिकली इट्स अ टिल्टेड स्क्वायर, यू कैन से दैट, ठीक है। इनकी जो चारों शेप होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये चीज़ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है। शेप नहीं मतलब साइड्स, ठीक है। चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और इनके जो एंगल है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये 50 का है तो लेट्स सपोज कि ये वाला एंगल जो है वो 80 का हो सकता है, ठीक है। तो इस ऐसे एंगल्स या ऐसे स्क्वायर्स, बेसिकली ऐसे स्क्वायर्स, ऐसे कोऑर्डिलेटरल जिनके पास जिनकी साइड सेम हो मगर एंगल्स डिफरेंट हो, उनको आप रोम्बस बोलते हो, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल ही, ठीक है। और स्क्वायर भी है ये, क्योंकि इनकी साइड्स सेम है, लेकिन सिर्फ चूँकि सिर्फ एंगल डिफरेंट है तो जिसकी वजह से हमने इसको नया नाम दे दिया है, विच इज़ रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, जिसकी एंगल्स डिफरेंट हैं और लेकिन साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक रोम्बस गिवन है जिसकी सिर्फ एक साइड गिवन है, विच इज़ 50 डिग्री, ठीक है। ये वाली साइड 50 डिग्री है और अब हमें ये नहीं पता कि ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, ठीक है। सो अब हम किसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रोम्बस स्क्वायर टिल्टेड स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी स्क्वायर है लेकिन उसका सिर्फ एंगल डिफरेंट है। तो स्क्वायर की हम जानते हैं कि हर साइड इक्वल होती है, ठीक है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो दो एंगल्स हैं और ये वाले दो दो एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली, और सेम साइज़ और शेप है उनकी, ठीक है। सो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि स्क्वायर में भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, बल्कि स्क्वायर में तो हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। लेकिन रोम्बस में ये याद रखना कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब हमें पता है मतलब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है पूरा, ठीक है। जिस तरीके से ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का है, ठीक है। अब मुझे दो साइड पता चल गई हैं जो कि 100 डिग्री की हैं, ठीक है। सो अगर मैं 100 माइनस करता हूँ 360 में से तो ये मेरे पास आ जाएंगे 260, राइट। अब मुझे पता चला कि जो बाकी जो दो साइड हैं उनको मिलाकर बाकी जो दो साइड हैं वो मिलकर 260 डिग्री की बन जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि दो साइड कितने की है। सिंपली 260 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 260 डिवाइड बाय 2। तो अब मुझे पता चला कि एक साइड जो है वो 130 डिग्री की है, ठीक है। तो मतलब जो रिमेनिंग साइड है वो 130 डिग्री की है, क्योंकि अगर मैं अब इन सबको प्लस करूँगा तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल की पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, विच इज़ 360 डिग्री, ठीक है। 50 50 100 एंड 130 130 260 260 प्लस 100 दैट इज़ 360, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पे आपके पास दो डायगनल लाइंस गिवन है, ठीक है। एक डायगनल है वो लाइन जो है वो D1 ये 12 सेंटीमीटर की है। दूसरी डायगनल लाइन जो है वो 18 सेंटीमीटर की। अब डायगनल क्या होता है अगर आपको नहीं पता इन केस, तो देखिए जैसे आपकी एलसीडी वगैरह है घर पे पड़ी हुई, तो आपको मेजर करना है कि भाई कितने इंचेस की है, तो आप डायगनल लाइन के थ्रू मेजर करोगे। यहाँ से लेके इंची टेप पकड़ के यहाँ तक रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है वो 72 इंच की है, ठीक है, लेट सपोज। तो डायगनल इसी लाइन को कहते हैं, ठीक है। इसी लाइन जो कि क्वाड्रिलेटरल के दो एंड पॉइंट पे मीट करे उसको आप डायगनल कहते हो। अब यहाँ पे आपके पास दो डायगनल लाइन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नोट करें कि ये भी एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी जो शेप आई मीन क्या कहते हैं उसे, साइड्स, हाँ साइड्स जो है वो इक्वल है लेकिन इनका एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है। और जब यहाँ पे आपने दो डायगनल लाइन्स यहाँ पे प्लेस करते हो तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन को गायब कर दें, सिर्फ ये वाला एक पोर्शन देखें तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये एक 90 डिग्री का आपको राइट एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। और एंड सेम गोज़ फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। ये सब के सब आपको राइट एंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब राइट एंगल, अब चूंकि आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया के लिए आपको विड्थ और लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे D1 और D2 है, और ये जो है आपका पूरा का पूरा एक मतलब चार, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये चार राइट एंगल हैं, राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल आप बेसिकली इजीली फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरियन थ्योरम से, ठीक है। अगर ट्राइंगल की आपने हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है तो आप
पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो बहरहाल हम वो भी फाइंड आउट करेंगे, अभी के लिए हमने एरिया निकालना है। तो ये क्योंकि ये सब ट्राइंगल बन चुके हैं तो अब हम ट्राइंगल के एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ एरिया इज इक्वल टू 1/2 and then you have length, sorry, b multiplied by h. What is b? B is the base multiplied by height, ठीक है। बेस वही लेंथ होती है और हाइट दैट इज़ द विड्थ, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पे d1 और d2 है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, a इज इक्वल टू 1/2 देन d1 मल्टीप्लाई बाय d2, ठीक है। सो अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2, d1 इज़ 12 एंड d2 इज़ 18, ठीक है। सो 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये बन जाएगा 6, 8, ठीक है। ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे आपके पास 8 है, तो 8 को आप करोगे फाइनली 6 से मल्टीप्लाई बाय 6, 8 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं कितना हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज़ 48। सो आपका एरिया जो यहाँ पे आ रहा है वो 48 है, ठीक है। सो एरिया हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनकी जो ये वाली लाइन्स हैं साइड्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो साइड फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज़ c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ठीक है। ए आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ 12 और बी भी आपका यहाँ पे 18 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये तो डायगनल्स हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर आप डायगनल्स को यहाँ पे ब्रेक करो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक आधा यहाँ पे मतलब समझें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ले लो। ये वाला हिस्सा जो है मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा निकाल के यहाँ रख दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर ये पूरी डायगनल लाइन जो है वो d2 है ना, d2 18 की है तो इसका हाफ यहाँ पे निकला है, ठीक है। सो हाफ कितने का होगा, 18 का हाफ कर दो। 18 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 9 आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये 9 की है, ये वाली लाइन भी 9 की है, और अगर इसी तरीके से इस वाली लाइन का भी हाफ कर दें तो ये वाली लाइन भी आपके पास कितने की आ जाएगी, 6 की आ जाएगी, ठीक है। ये 6 की और ये भी 6 की है। तो इसका मतलब कि ये वाली लाइन, ये जो आपके पास जो लेंथ है या बेस जो है वो, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो हम बेस और हाइट नाम देंगे इसको, ठीक है। तो बेस जो है आपकी 9 है और हाइट आपकी कितनी है, 6, ठीक है। और ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाली साइड, ठीक है। ये और इस वाली साइड को हम राइट ट्राइंगल में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। सो हाइपोटेनियस जो है पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। सो अब ए, अच्छा इनको अब हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा 6² और ये आ जाएगा 9², ठीक है। अब 6² कितना बनेगा, ये 6 × 36, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9² कितना बनेगा, ये 9 × 81, राइट। सो 81 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना बनेगा, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 81 तो ये आ गया 2916। सो 2916 ये आ गया, ठीक है। अब ये c², अब स्क्वायर यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए अगर ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट यूज़ करते हो, अगर ये क्यूब है तो आप क्यूब रूट यूज़ करोगे, ठीक है। सो इसको हमने रूट पे लगा लिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे रूट करोगे तो ये दोनों इक्वेशन मतलब ये दोनों जो आपस में बराबर है तो यहाँ पे भी रूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये आगे ये रूट्स स्क्वायर रूट और ये एक्सपोनेंट आपस में कट गए, ठीक है। अब हम इसका रूट ले लेते हैं 2916 का, ठीक है। सो ये आ गया 2916, ठीक है। इसका रूट कितना बनता है, 54, ठीक है। सो c इज इक्वल टू 54। अब ये वाली जो साइड है दैट इज़ 54, ठीक है। ये वाली साइड कितनी है, 54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इसकी जो एक साइड है वो 54 सेंटीमीटर है। अगर आप इसका जो है पैरामीटर लोगे तो पैरामीटर कैसे लोगे, तमाम साइड्स को आपस में प्लस करके, ठीक है। अगर ये वाली साइड 52 की है और मैंने बताया था कि रोम्बस की जो है हर साइड इक्वल होती है, ठीक है। एंगल्स डिफरेंट होते हैं लेकिन साइड इक्वल होती है, तो उसका मतलब ये वाली साइड भी 54 की है, ये वाली साइड भी 54 की और ये वाली साइड भी 54 की है, ठीक है। तो हमारे पास 4 साइड हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 54 दैट इज़ 216। तो इसका जो पैरामीटर है पी वो कितना है, 216, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये हमने जाना कि रोम्बस का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप, अगर सिर्फ आपके पास डायगनल लाइन गिवन हो, ठीक है। और जाना कि अगर आपके पास सिर्फ डायगनल लाइन गिवन हो तो आप किस तरीके से उसका
उसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और पैरामीटर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।